lots of billionaire. अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे भी, हैप्पी बर्थडे। हुई थी बाबा, आई नो दिस इज योर बर्थडे, लेकिन खोलना नहीं, मामा ने वीडियो बनानी है बस। Happy birthday to you. पता है मुझे वीकेंड क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि इस पे छुट्टी नहीं होती, बल्कि इस दिन घर जो है वो थोड़ा और ज़्यादा घर जैसा लगता है। अगर आप मुझे पूछेंगे ना कि परफेक्ट वीकेंड कैसा होता है, तो मेरा जवाब बहुत सिंपल होगा, घर का खाना, 2-4 अपने लोग और बिल्कुल ज़ीरो फॉर्मेलिटी। तो ये होता है मेरा बेस्ट वीकेंड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज है यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक वीकेंड और सैटरडे है और हम घर की थोड़ी मसरूफियात में बिज़ी थे। जैसा कि आपको प्रीवियस व्लॉग्स में पता चला होगा कि मेरे घर पे जो है वो काम हो रहा था, वो काम ख़त्म हो चुका है, कंक्रीट जो है वो सेटल हो चुकी है और हम लोग यहाँ पे जो है अपने बैकयार्ड की जो है वो चीज़ें वापस रख रहे थे। कुछ जो है जो चीज़ें बाहर हमें काउंसिल पिकअप में देनी थी वो हम लोग कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह से होता है कि आप कहीं भी रह रहे होते हैं, आपको काउंसिल की तरफ से 4 टाइम्स इन अ ईयर जो है अलाउड होता है कि आप काउंसिल पिकअप बुक करवाएं और आपके घर में जो कोई एक्स्ट्रा सामान है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपके इस्तेमाल का नहीं है, आप उसे घर से जो है वो बाहर फेंकना चाहते हैं, तो आप काउंसिल पिकअप बुक करवाते हैं और कर्ब साइड पे जाके उसको रख सकते हैं, सो दैट वो वहाँ से आके उस चीज़ को पिक करके ले जाएं। तो इस तरीके से ये होता है कि आपके घर की डी क्लटरिंग भी बहुत बेहतरीन हो जाती है। और दूसरा ये कि अगर आपके इस्तेमाल की चीज़ नहीं है तो वो आप ऐसे अननेसेसरीली आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उसका एक प्रॉपर तरीका है। तो खैर हम लोगों ने अपनी काउंसिल पिकअप बुक करवाई हुई थी और वो बहुत बड़ा काम होता है। आपके सोफ़ाज़, आपके डाइनिंग टेबल्स, जब जो भी चीज़ आप देना चाहते हैं आप इस तरीके से उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके अलावा 2-3 तरीके और होते हैं। अगर आपकी चीज़ इस्तेमाल के काबिल है तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस होती है, इसके अलावा 2-4 ऐप्स होती हैं, दुनिया भर में ऐप्स चलती हैं, उनके ज़रिए जो है आप उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। और हमारा भी बस आजकल वही वाला टाइम चल रहा है। हम लोगों ने अपनी बैकयार्ड की थोड़ी सी सेटिंग भी करनी थी। अभी हम लोग जो है फर्दर इसके ऊपर काम करवाएंगे, लेकिन अभी पहला स्टेप हो चुका है, बाकी स्टेप टाइम लेंगे क्योंकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप करने के लिए रेडी थे। लेकिन हमें बताया गया था कि कंक्रीट जो है अभी विंटर चल रहा है तो विंटर में इट टेक्स टाइम, और इसलिए उन्होंने हमें सितंबर तक का टाइम दिया है कि एटलीस्ट आप जब इसकी सीलिंग और पेंटिंग के लिए जो टाइम आप चूज़ करें वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि उसमें ड्राई वेदर हो। तो ऑस्ट्रेलिया के वेदर को देखते हुए हमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप इसके लिए सितंबर का मंथ चूज़ करें। अभी हम इस काम को यहीं पे रोकेंगे और जो है ना बाकी के हमारे जो काम है वो चलते रहेंगे। ये तो होगी घर की डिटेल। आज जो है हम लोग घर पे बैठे हुए थे और आज है तैमूर भाई की बर्थडे, तो वो आ रहे थे हमारी तरफ। हमने थोड़ा सा खाना बनाया घर में, अपने लिए जो खाना बनाया हमने उन्होंने कहा कि आप लोग भी आ जाए, हम लोग मिलजुल के खाना खाते हैं और केक वगैरह कट करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन सा ऐसी एज सच बर्थडेज होती हैं, लेकिन हमने सोचा कि चलो मिलजुल के बैठते हैं। वैसे भी वीकेंड है, हमने वैसे ही मुलाकात करनी थी और बाई चांस उनकी बर्थडे भी इस जगह पर फॉल करी और फर्स्ट डे आफ्टर द वीक वो आ रहे हैं। हमारा बैकयार्ड भी उन्होंने नहीं देखा हुआ है, तो अभी खाना हम लोगों ने अरेंज करना है। और ये हम लोगों ने बैकयार्ड में ही यहाँ पे ये टेबल वगैरह हम लोगों ने लगा दिया। यहाँ पे मैंने जो है ना अपना टेबल वगैरह सेट कर दिया है। मैं खाने में जो है मैंने बना लिया है जी मलाई बोटी, और साथ में मैंने जो है अचारी बोटी बनाई है, एक मिक्स ऑफ मलाई एंड अचारी। उसको मैंने ऐसा मसाला लगाया कि मुझे खुद भी नहीं पता, मैंने उसमें अचारी का मसाला भी ऐड कर दिया है, कुछ अचार घर का वो भी ऐड कर दिया है, कुछ अपने बस मसाले ऐड करके एक मैंने खुद से ही मसाला बनाया है, उसको मैंने बनाया है। साथ में मैंने जो है लेग पीसीस बनाए हैं, साथ में मैंने मंदी राइस तैयार किए हैं क्योंकि एवरी वीक मैं राइस के बगैर रह नहीं सकती और राइस मेरी बहुत ही फेवरेट फूड होती है। 1 वीक के बाद मुझे जो है राइस की शदीद वाली क्रेविंग होती है और पुलाव मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने वो बना लिया है। साथ में मैं सैलड बना चुकी हूँ, 2-3 तरह की मैंने चटनियाँ तैयार की हैं। आज मैंने एक नई तरीके की चटनी बनाई है, वो है अनारदाने की चटनी चिकन के साथ खाने के लिए। तो अभी हम लोग बस उनका वेट कर रहे हैं कि वो लोग आएंगे, फिर हम जरा अपनी गपशप करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना खाना शाना खाएंगे। बाकी आपको मैं कुछ अपने प्लांट्स वगैरह दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैंने जो चटनी बनाई है, पुदीना जो है यहाँ पे है, इधर से ही मैंने जो है पुदीना लिया है और इसी से मैंने चटनी बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे भी, हैप्पी बर्थडे। My dad will buy you something. ये
ये छोटे छोटे काम है हमारे करने वाले इंशाल्लाह, ये हम कर ये हम इसका पता करने गए हुए थे कि भी इसका कलर और पेंट सीलर पेंट कराना है इसको सारा, पेंट अभी कराना है। ये सारा का सारा पेंट होगा, लेकिन सीलर उन्होंने होगा हमें इसके कहा अंदर, तो ये सितंबर से सारा पहले पेंट नहीं हो करवाएं जाएगा। क्योंकि कंक्रीट सुकड़ती है, फिर क्रैक्स आ जाएंगे, आपका पेंट खराब हो जाएगा। तो आप बहुत जगह यहाँ पे गए, इससे बहुत जगह गए, बहुत तंग लगता है। गाना खत्म हो जाते मर्जी नहीं कराते ना Decking से क्या होता है? बोले ना अगर फॉर टाइम यूज करते हैं। वो भी time को उन पे खेल लगी लाइट्स बढ़ गई। हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों से मिलने के लिए ना कोई स्पेशल ओकेजन होना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि रिश्तों को स्पेशल ओकेजन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़े से वक्त की जरूरत होती है। किचन मेरे लिए ना कभी भी कुकिंग स्पेस नहीं रही, यहाँ से वीकेंड की असली फीलिंग शुरू होती है। चिकन रोस्ट ओवन से निकल रहा है, मंदी राइस रेडी है, ऊपर से क्रिस्पी अनियंस, थोड़ी सी किशमिश, फ्रेश धनिया, थोड़े से टमाटर, थोड़े से प्याज, थोड़ा सा सैलेड बनाया, चटनियाँ बनाई और आहिस्ता आहिस्ता से एक सिंपल सा खाना भी जो है ना, इट टर्न इनटू अ स्पेशल वन। वीकेंड की बात ही कुछ और होती है, सब अपनी बिजी रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फैमिली इकट्ठी होती है, कभी दोस्त आ जाते हैं और मुझे लगता है कि खाने का टेस्ट सिर्फ मसालों से नहीं बनता, उस टेबल पर बैठे लोग भी उसका हिस्सा होते हैं। इसलिए वीकेंड का खाना मेरे लिए हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल होता है, चाहे मेरी फैमिली हो या कोई और हमें ज्वाइन करे, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। मुझे सर्विंग का पार्ट हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम बड़े डिब्बा में डालो। हाँ मैं बाद में डाल लूँगा। ओए हरियाली चिकन, ओए यार ये बर्थडे बना दिया आपने यार। अभी हम लोग चिकन डाल दिए, बड़े चीज चावल मैंने इतनी बार एक्सपीरियंसेस किए कि हमेशा से परफेक्ट डिनर प्लान करते हैं, लेकिन यकीन करें ये मेरी एग्जैक्टली मेरी दिल की फीलिंग है कि मैं जब भी परफेक्ट डिनर्स प्लान करती हूँ मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन जब भी मैं कोई चीज़ प्लान नहीं करती हूँ तो वो अनप्लान चीज़ें इतनी अच्छी टर्न आउट होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं कि मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ। तो जो है खाना मैंने जो है वो अभी सर्व कर दिया था, बहुत ही सिंपल सा, मैंने जैसे कि बताया कि मैंने खाना बनाया था। इट वॉज़ नॉट अ वेरी स्पेशल मील, नॉट अ वेरी फैंसी मील, और ये कोई ऐसा मील नहीं था जो कि प्लान किया हुआ था, बस सोचा हुआ था कि वीकेंड होगा तो ये बनाएंगे, जैसा कि मेरा फैमिली का एक कंफर्ट फूड है, एक फैमिली का फेवरेट फूड होता है और मेरा खास तौर पे मेरा फेवरेट फूड था, तो इस लिहाज से बस मैं खाना बना रही थी और फिर साथ में जो है हम एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, यही बड़ी बात होती है। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने इस तरीके से जो है वो अपना खाना वगैरह शुरू किया, धूप में हम लोग बैठे, आजकल मौसम बड़ा प्यारा है तो यहाँ पे खाना खाने का ना बड़ा मज़ा आया, तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही बाहर बैठ के आज खाना खा रहे थे। हमने कहा चलो थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं, ज़रा बाहर बैठते हैं, धूप को भी इंजॉय करेंगे और खाना भी खाएंगे। खाना अब ख़त्म हो चुका है तो अब हमारा असल टाइम शुरू हो चुका है किचन के अंदर। असली फैमिली मोड तो बाद में ही शुरू होता है, कोई टेबल साफ कर रहा होता है, कोई प्लेट्स उठा के ला रहा होता है, कोई किचन में आ रहा होता है और इसी सफाई के साथ साथ ना गपशप भी चलती रहती है। मुझे लगता है घर की वार्मथ ना सिर्फ ड्राइंग रूम में नहीं होती या फिर किसी सिटिंग एरिया में नहीं होती, बल्कि किचन सिंक के पास खड़े होकर जो बातें करने का मज़ा आता है ना, वो तो कोई कीमती होती है ना। मतलब आप अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं, अपने पास्ट की बातें डिस्कस करते हैं, इसी वक्त हंसी भी होती है, पुरानी बातें याद करते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव्स के बारे में पूछते हैं और अगले मिलने का प्लान भी उसी वक्त पे बन जाता है। इसमें मैं डालूंगी रॉ शुगर, डाल लेते हैं एक, दो, अच्छा जी, यहाँ पे चाय हमारी बन रही है। मुझे लग रहा है कि पत्ती थोड़ी सी कम है, थोड़ी और पत्ती डाल लेते हैं। अच्छा जी, एंड इन द मीन वाइल मैं यहाँ से उसके बाद मैं जो है यहाँ पे चाय बना रही हूँ। मैं खुद यहाँ पे चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, लेकिन हमारे घर में अगर गेस्ट आए हों और चाय ना बने तो लगता है गैदरिंग अभी मुकम्मल हुई ही नहीं है, खाना ही हजम नहीं होता। वैसे भी चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं होती, ये थोड़ा सा पॉज होता है। इतनी दिन भर की थकावट के बाद जिन लोगों को चाय की आदत होती है उनको तो अंदाज़ा ही है कि चाय उनके लिए क्या है। खाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो उनके लिए चाय होती है। सबको एक जगह और थोड़ी देर बिठाने का ना एक बहाना होती है, इसलिए चाय का पार्ट हमें हमेशा घर में ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है। मुझे पर्सनली बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहुत सुकून चाहिए हो तो मुझे घर में बैठ के
एक मज़ेदार किस्म का कंफर्टिंग मील इंजॉय करना और फिर उसके बाद जो है ना आराम सुकून से गपशप करना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो पूरे वीक के बाद ना एक दिन तो ऐसा होना ही चाहिए कि जिसमें आप जो है ना अपने पसंदीदा लोगों के साथ बैठ के गपशप कर सकें, अपनी थोड़ी सी विंड आउट कर सकें, अपनी बातचीत कर सकें। लेकिन इस सब के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में संभाल कर रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर दोस्ती शोर शराबे से नहीं चलती, कुछ दोस्ती सिर्फ सुकून देती है और मुझे लगता है कि वही सबसे कीमती होती है। इसीलिए हम जब भी मौका मिलता है कोशिश करते हैं कि घर के दरवाजे भी खुले रहें और दिल के दरवाजे भी खुले रहें। आज का दिन भी बिल्कुल वैसा ही था, सिंपल, रिलैक्स्ड और याद रहने वाला। तो हमने बर्थडे बॉय अपने जो तैमूर भाई हैं उनको कह दिया था कि अपना केक भी साथ में ही लेके आ जाएं। मैंने तो कुछ मीठा भी नहीं बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि मैं कोई भी इसमें कोई लवाजमात नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इस तरह की छोटी छोटी गैदरिंग्स जो है ना ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाती हैं। बस यहाँ पे जैसे ही चाय बनी ना तो मैंने वो केक भी उठाया और चाय जो थी वो जाके मैं अब रख रही हूँ जी बाहर। वही मैं सेटअप वहाँ पे ही लगा रही थी ताकि केक भी कट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अच्छा जी, मैं आपको दिखाती हूँ ये केक। अच्छा जी, निम्को भी साथ में रखते हैं चाय के। तैमूर भाई अपनी बर्थडे का केक भी खुद ही लेके आए। अपनी बर्थडे का केक लेकर आया। दूसरी बर्थडे सेलिब्रेट, ये क्लासिक है। आज ये ऑनर हम आपको देते हैं। बोलिए मैडम, मैं कार्टून पे ले लूंगा। I want the cake. और मैं हरा बिलो कर I'm a हालांकि मुझे आज मेरी हर खुशी हुई मेरे को मेरा मैं प्यार से करता बाकी वो ना घर में मेरा बंदा है खाना। आज का सारा सरप्राइज नहीं करूंगा। ये शूज लेके दे दिए आपको ना स्लीव। अच्छा, माशाल्लाह। बाबा बहुत शूज पे ली और फिर बताना नहीं है। नहीं, रात में इन्होंने मेरी कपड़े जो पैक करके रखे, मैं रात को दिखाया था तो नीचे नोट रख के ऊपर सोई हुई थी। बाबा आई नो दिस इज योर बर्थडे, लेकिन खोलना नहीं, मामा ने वीडियो बनानी है बस। वो सारी the cake. वो सीक्रेट एजेंट बनी पे आपकी वो तो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Taimur. Happy birthday to you. Hip hip hooray. हिप Hooray. Thank you. तुम खुद ही खा लो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और चाय भी ले। तो वो ना बाकी मेरा खबरी है घर का खाना, Should we? इसलिए वो सारा कुछ पहले तल देना। मैंने सोच लिया बहाना खाना को कोई सरप्राइज नहीं बताना। खाना बता देती है पहले ही। खाना बता देती है, रिवील कर देती है। है नहीं, उसका दिल ना तोड़ना। मैं तो नहीं बताऊंगी अंदाज। ये मेरी तरफ यार ऐसे यार हर बड़े में दे दिया करेगा। सामने आपकी एक ही होती है। मारू ये भी दिया ये वाले आपको मिले? हाँ जी, स्लिप पिन्स हैं ये। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। गिफ्ट मिले हैं, गिफ्ट। तो बस इसके बाद हमारा अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम आ गया और फिर इस तरह ही हंसते खेलते हम लोगों ने एक दूसरे को जो है खुदा हाफिज़ कर दिया। समद का गिफ्ट। नो बेटे, वी गो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय जुजू। वे दे रहे हैं सिर्फ। की लेट नाइट क्रेविंग हो गई बच्चों को शुरू। जब मैं पहुंची फ्लैपीज़ पे, फ्लैपीज़ बंद होने वाला था, उन्होंने हमें कह दिया था कि बस आप टेक अवे ऑर्डर ले सकते हैं। हम लोगों ने भी टेक अवे का ऑर्डर ले लिया और हम लोगों ने बाहर एक स्पॉट ढूंढ लिया। यहाँ पे हम लोग आके बैठ गए थे क्योंकि बच्चे जो थे बहुत ज़िद कर रहे थे कि उनको आज फ्राइड चिकन खाना है। और फ्लैपीज़ का ये एक डिफरेंट स्टाइल का फ्राइड चिकन होता है क्योंकि उसके ऊपर एक स्पाइसी पाउडर यूज़ किया जाता है जो स्वीट पेपरिका और काइने पेपर से मिलके बनता है और इसे लुजियाना
स्टाइल चिकन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि आजकल नेशनल चिकन भी बहुत फेमस है और ये भी एक डिफरेंट टाइप का चिकन है जो कि बहुत अच्छा लगता है। डू यू लाइक इट? जो ये जो ग्रेवी होती है, जो ठंडे ठंडे रातों में जो हिट होती है, ये मुकाबला ही नहीं है, कुछ और का मुकाबला है ही नहीं इससे। इट्स सो गुड एंड इट इज सर्टिफाइड हलाल। Certified. इट्स सो गुड। Nothing can compare to this. परफेक्ट। We have our toast. We have a piece of chicken. We have 1 or 2 fries, maybe 2. You can go like this. And we have our perfect sandwich. And now we just have to dip it in the hot, hot gravy. Oh. Oh my God. बस फिर हम लोगों ने तो इस फूड को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।